दोस्तों, हमारी आज की वीडियो टाइम ट्रैवल की जानी पहचानी घटनाओं पर आधारित है जिन्होंने ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। सर विक्टर गॉडार्ड की भविष्य की उड़ान। यह घटना सन 1935 की है, जब विक्टर गॉडार्ड अपने विमान से यात्रा के लिए निकले और स्कॉटलैंड से होते हुए अपने शहर जा रहे थे। कुछ समय बाद उसके आसपास का मौसम अचानक बिगड़ गया और उनका हवाई जहाज अनियंत्रित हो गया। कुछ ही समय बाद जब मौसम साफ हुआ तो विक्टर ने देखा कि वह एक अलग ही एयरपोर्ट पे आ गए, जो देखने में बहुत आधुनिक दिख रहा था। यह सब देखकर वह घबरा गए, क्योंकि उनका तो एयरपोर्ट बंद पड़ा था और यह एयरपोर्ट वर्किंग था। विक्टर ने देखा कि खराब हुआ रनवे बिल्कुल नया था। वहां 4 पीले रंग के आधुनिक विमान मौजूद थे और मॉडर्न ब्लू ड्रेस में एयरपोर्ट के कर्मचारी दिख रहे थे। यह सब देखकर वह घबरा गए और उन्होंने अपना विमान वापस मोड़ लिया। और वो बताते हैं कि उन्हें दोबारा तूफान का सामना करना पड़ा और एक बार फिर वह रास्ता भटक गए, मगर तूफान शांत होने के बाद वह किसी तरह अपने शहर पहुंचे। जब उन्होंने पूरी घटना बताई पर उन पर किसी ने विश्वास नहीं किया। पर 4 साल बाद उस एयरपोर्ट का नया रनवे बनाया गया। इसके साथ एयरपोर्ट कर्मचारियों के यूनिफॉर्म का रंग नीला रखा था और तो और वहां पीले रंग के एडवांस प्लेन भी बनाए थे। इसका मतलब कि सर विक्टर गॉडार्ड टाइम ट्रेवल करके समय में 4 साल आगे गए और उन्होंने भविष्य की नई दुनिया देखी। 400 साल पुराने मकबरे में मिली स्विस घड़ी। जब शोधकर्ता ने सन 2008 में 400 साल बाद दक्षिणी चीन के शांगसी में मिंग राजवंश से संबंधित एक अछूते चीनी मकबरे को खोला, तब उनको वहां कुछ धातु के साथ मिट्टी और चट्टान से घिरी एक अंगूठी के आकार की घड़ी मिली, जिसमें 10:06 पर टाइम रुका हुआ था और उसके पीछे स्विस शब्द लिखा हुआ था, जिसका मतलब कि वह घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी। शोधकर्ता के लिए यह एक रहस्य बन गया है कि यह अंगूठी के आकार की घड़ी जो स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी, तो यहां कैसे पहुंची, क्योंकि 400 साल पहले स्विट्जरलैंड नाम की कोई जगह ही नहीं हुआ करती थी और 1780 के बाद तक कहीं भी रिंग के आकार की घड़ियों के लोकप्रिय होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो इस रहस्य को और गहरा करता है। इसलिए कुछ लोग इस स्विस वॉच को टाइम ट्रेवल की घटनाएं से जोड़ते हैं। रूडोल्फ फेन्ज की टाइम ट्रेवल घटना। यह टाइम ट्रेवल की घटना जून 1951 की है, जब रात 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक प्रकट होता है। उस व्यक्ति की उम्र 25 से 30 के बीच होगी, जिसे देख आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह आदमी अचानक सड़क के बीच प्रकट होता है और उसने 1800 सदी के कपड़े पहने थे। वह लोगों को देखकर घबरा जाता है। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, तभी एक तेजी से आती टैक्सी से टकराकर उसकी मौत हो जाती है। फिर उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा घर ले जाया गया। जब उसकी सभी चीजों की तलाशी ली गई, तब उसके पास तांबे का एक टोकन था, घोड़े के तबेले का बिल, एक खत था जिस पर 1876 का स्टैंप लगा था, एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रूडोल्फ फेन्ज नाम लिखा था और $70 के पुराने नोट मिले जो एकदम नए लग रहे थे। उस व्यक्ति के पास और भी कुछ चीजें मिली जो पुराने जमाने की थीं, पर वह बिल्कुल नई लग रही थी। न्यूयॉर्क पुलिस ने इन सभी बातों को लेकर जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल के बाद उन्हें उस व्यक्ति की पत्नी मिली जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वह बताती है कि यह रूडोल्फ फेन्ज जूनियर के पिता है, जो 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक गायब हो गए थे। वह बताती है कि जब रूडोल्फ फेन्ज एक दिन शाम को SDDDHEC पर घूमने गए, उसके बाद वह घर कभी वापस नहीं आए और ना ही उनको तब से किसी ने देखा, और इसकी पुलिस में शिकायत भी दर्ज की थी। पुलिस ने उस समय के लापता लोगों की पुलिस फाइल देखी तो उन्हें विश्वास हो गया कि विधवा पत्नी ने जो बातें बताई वो सब सच थीं। उस फाइल में जिस व्यक्ति का हुलिया और वेशभूषा का वर्णन किया था वो उससे मिलता था। इससे साफ हो जाता है कि रूडोल्फ फेन्ज ही था। ये अब तक की सबसे बड़ी समय यात्रा की घटना मानी जाती है और तब से रूडोल्फ फेन्ज को एक टाइम ट्रैवलर माना जाता है।